जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी प्रश्न को साथियों आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से जो है बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। और साथियों आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो पहले से तो आप कमेंट सेक्शन में साथियों आंसर जो है ना जरूर बताइएगा। और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की कोई सीमा जो है साथियों नहीं है। चलिए बताएंगे साथियों। ये सभी क्वेश्चन साथियों काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन प्रश्न को याद कर लीजिएगा, क्योंकि साथियों आपके एग्जाम में 100% ये सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। और बताइए निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की कोई सीमा नहीं है। तो याद रखिएगा साथियों, मंगोलिया क्या हो जाएंगे, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, मंगोलिया होगा। अगला प्रश्न है कि भारत के दक्षिणी बिंदु में स्थित है। बताइए साथियों, तो भारत के दक्षिणी बिंदु में साथियों स्थित है। तो साथियों भारत के दक्षिणी बिंदु में स्थित जो है ग्रेट निकोबार हो जाएंगे। ऑप्शन डी कीजिएगा साथियों, सही जवाब ग्रेट निकोबार है। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कहाँ निम्नतम कुल वन जो है साथियों क्षेत्र है। चलिए बताइए साथियों, तो निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कहाँ निम्नतम कुल वन क्षेत्र है। तो याद रख लीजिएगा साथियों, ये हरियाणा में हो जाएंगे। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, हरियाणा होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे अधिक है। बताइए साथियों, तो किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो याद रखिएगा साथियों, ये हो जाएंगे आपके लक्षद्वीप को। ऑप्शन ए सही जवाब है, लक्षद्वीप के होगा साथियों, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि कर्क रेखा जो है डैश के माध्यम से गुजरता है। बताइए साथियों, तो कर्क रेखा जो है ये डैश के मध्य से गुजरता है। तो साथियों कर्क रेखा जो है ये गुजरात राज्य से गुजरते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है, गुजरात राज्य से। अगला प्रश्न है कि दमन और दीव को क्या अलग करता है। बताइए साथियों, कि दमन और दीव को साथियों क्या अलग करता है। तो दमन और दीव को साथियों अलग करते हैं खंभात की खाड़ी। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, खंभात की खाड़ी। अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश में साथियों गंगा किस नाम से जानी जाती है। बताइए साथियों, ये सभी क्वेश्चन साथियों काफी इंपॉर्टेंट और VVS सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि साथियों आपके एग्जाम में 100% ये सभी प्रश्न साथियों पूछे जाएंगे। आप अच्छे से इन सभी प्रश्न को याद रख लीजिएगा। और बताइए साथियों कि बांग्लादेश में साथियों गंगा किस नाम से जानी जाती है। तो याद रखेंगे साथियों, इसको जानते हैं पद्मा के नाम से। ऑप्शन ए सही जवाब है, पद्मा के नाम से। अगला प्रश्न साथियों, और प्रश्न है कि पश्चिम की ओर कौन सी प्रायद्वीपीय नदियां बहती हैं। चलिए बताएंगे साथियों, तो पश्चिम की ओर कौन सी प्रायद्वीपीय नदियां बहती है। तो साथियों पश्चिम की ओर जो है यहाँ पे साथियों तापी नदी बहती है। ऑप्शन सी सही जवाब है, तापी नदी। अगला प्रश्न है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। चलिए बताएंगे साथियों, तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो याद रखेंगे साथियों गोदावरी नदी, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है साथियों कि किस राज्य में जोग फॉल्स स्थित है। चलिए बताएंगे साथियों कि किस राज्य में जोग फॉल्स स्थित है। तो साथियों ये हो जाएंगे कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि कोकण तट जो है ये डैश के बीच फैला है।
चलिए बताइए साथियों, तो कोकण तट जो है साथियों ये डैश के बीच फैला है। तो साथियों कोकण तट जो है ये गोवा और कोचीन के बीच फैला हुआ है। ऑप्शन ए सही जवाब है, गोवा और कोचीन के बीच होगा। अगला प्रश्न साथियों कि भारत के पूर्वी तट डैश के रूप में जाना जाता है। तो साथियों भारत के जो पूर्वी तट है ये डैश के रूप में जाना जाता है। तो साथियों भारत के जो पूर्वी तट है ये कोरोमंडल तट के रूप में जानी जाती है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है साथियों कि 9 डिग्री चैनल अलग करता है। बताइए साथियों, तो 9 डिग्री चैनल जो है साथियों अलग करता है। तो साथियों 9 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप को मिनिकोय द्वीप से अलग करता है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा बंगाल के साथ जो है साथियों सीमा नहीं बनाता है। बताइए साथियों, तो निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाता है। तो साथियों आप याद रखेंगे मणिपुर। ऑप्शन सी सही जवाब है, मणिपुर। अगला प्रश्न है कि विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है। बताइए साथियों, और साथियों आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए होंगे तो आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे साथियों कि विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो याद रखेंगे साथियों, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला जो है साथियों यहाँ पे आपके एंडीज पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन बी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि संसार की छत किसे कहा जाता है। बताइए साथियों कि संसार की छत किसे कहा जाता है। तो साथियों संसार की छत कहते हैं पामीर को। ऑप्शन सी सही जवाब है, यहाँ पे पामीर को कहते हैं साथियों, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे, और प्रश्न साथियों कि सियाचिन ग्लेशियर पर विवाद किसके बीच है। बताइए साथियों, तो सियाचिन ग्लेशियर पर विवाद किसके बीच है। तो याद रखिएगा साथियों सियाचिन ग्लेशियर पर जो है विवाद हो जाएंगे भारत और पाकिस्तान के बीच। ऑप्शन सी कीजिएगा साथियों, यहाँ पे सही जवाब भारत और पाकिस्तान के बीच है। अगला प्रश्न है कि सर क्रीक जो है ये कहाँ स्थित है। बताइए साथियों कि सर क्रीक कहाँ स्थित है। तो साथियों सर क्रीक जो है ये गुजरात के साथ लगी भारत और पाक सीमा पर है। ऑप्शन ए करेंगे साथियों सही जवाब। अगला प्रश्न है भारतीय मरुस्थल को साथियों क्या कहते हैं। बताइए आप सभी लोग कि भारतीय मरुस्थल को साथियों क्या कहते हैं। तो साथियों भारतीय मरुस्थल को थार मरुस्थल कहते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, थार मरुस्थल कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न साथियों कि बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहां पर दिया था। बताइए साथियों, तो बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहां पर दिया था। तो साथियों ये दिए थे आपके सारनाथ में। ऑप्शन डी सही जवाब है, यहाँ पे सारनाथ में दिए थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। बताइए साथियों, तो निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। तो याद रखेंगे साथियों मौर्य वंश हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है, मौर्य वंश हो जाएंगे। अगला प्रश्न साथियों कि अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहां बुलाई थी। बताइए साथियों, तो अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहां बुलाई थी। तो याद रखिएगा साथियों अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद जो है पाटलिपुत्र में बुलाई थी। ऑप्शन ए सही जवाब है, पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। बताइए साथियों, तो भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे साथियों कौन थे। तो आप याद रखेंगे साथियों भारत के पहले प्रधानमंत्री जो साथियों यहाँ पे हो जाएंगे आप सभी लोग का कौन। तो जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है साथियों, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था। बताइए साथियों कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ। तो याद रखेंगे साथियों पानीपत का जो प्रथम युद्ध है ये 1526 में होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है। और पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था। तो 1556 में
और पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में होता है। यानी पानीपत के कुल 3 युद्ध हुए थे साथियों। पहला 1526, दूसरा 1556 और तीसरा 1761 में। याद रखिएगा इन तीनों प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाने वाले शासक कौन थे? तो भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाने वाले शासक कौन थे? तो साथियों आप याद रखेंगे भारतीय यूनानी हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी? चलिए बताइए साथियों। तो गुप्त शासकों की जो सरकारी भाषा थी साथियों ये क्या थी? तो साथियों ये संस्कृत भाषा थी। ऑप्शन डी सही जवाब है, संस्कृत भाषा थी। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? तो साथियों भारतीय संविधान को जो है 26 नवंबर 1949 को अपनाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सही जवाब है 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न साथियों कि प्लासी का युद्ध जो है कब हुआ था? बताइए साथियों। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो साथियों प्लासी का युद्ध होता है 1757 में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे 1757 में। अगला प्रश्न है कि लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी? चलिए बताइए साथियों। तो लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी? तो साथियों ये दी गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक को। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी सही जवाब है साथियों, कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि जय हिंद का नारा किसने दिया था? बताइए साथियों कि जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो साथियों जय हिंद का नारा दिए थे सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन ए सही जवाब है, सुभाष चंद्र बोस दिए थे, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? चलिए बताएंगे साथियों कि लोदी वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो याद रखेंगे साथियों लोदी वंश के जो अंतिम शासक थे साथियों ये इब्राहिम लोदी थे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, इब्राहिम लोदी होगा। अगला प्रश्न है कि बक्सर का युद्ध जो है ये किस वर्ष हुआ था? चलिए बताएंगे साथियों। तो साथियों बक्सर का जो युद्ध है साथियों ये 1764 में होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे आप लगा रहे हैं तो सही जवाब हो जाएंगे आपका 1764 में होता है। अगला प्रश्न है कि बहमनी राजाओं की राजधानी थी। बताइए साथियों। तो बहमनी राजाओं की जो राजधानी थी साथियों ये कहां पर थी? तो बहमनी राजाओं की राजधानी थी गुलबर्ग में। ऑप्शन ए सही जवाब है यहाँ पे आपका गुलबर्ग में हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? चलिए बताएंगे साथियों। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है साथियों कब होता है? तो याद रखिएगा साथियों 1919 में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब है साथियों, याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि साथियों आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को साथियों लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।